दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? बल्कि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल तो सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे ताजमहल 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए या कितना भी बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फिर भी ताजमहल ज्यों का त्यों ही खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा? ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया? और साथियों, आप इस वीडियो जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। इसी तरह के फैक्ट के बारे में जानेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक ही व्यक्ति की 2 कब्रें। क्यों? असल में ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर फर्श पर स्थित एक भूमिगत मार्ग है जिसे जालीदार दरवाजे से बंद कर रखा है। दरवाजों के अंदर इसे लकड़ी के एक बोर्ड से ढक दिया गया है, जिसके चलते आप अंदर नहीं देख सकते हैं। हालांकि ताजमहल के अंदर आप जाते हैं तो वहां एक और विशाल मार्ग है जो नीचे की ओर जाता है। यह भी बंद कर रखा है। यहां पर लिखा हुआ है कि कृपया आप यहां न रुकें, शांत रहें और फोटोग्राफी वर्जित है। कहते हैं कि वहां पर राजा शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो जब एक कब्र ऊपर है तो दूसरी कब्र के नीचे होने का क्या मतलब? कहा जा रहा है कि ऊपर का कक्ष और नीचे भूमिगत कक्ष दोनों ही सफेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या पूरी तरह से ताजमहल सफेद संगमरमर का ही बना है? नंबर 2, सिर्फ संगमरमर का नहीं है ताज। ताजमहल के पीछे कभी कोई नहीं जाता है जहां पर यमुना नदी बह रही है। नदी की ओर देखने से समझ में आता है कि ताजमहल का एक विशाल आधार है। कई फुट ऊंचा बेस है। यह आधार सफेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ताजमहल के चारों ओर सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। बंद भूमिगत मार्ग भी नदी के किनारे स्थित है। यह मार्ग भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल के बाहर का फर्श भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। नंबर 3, 22 तहखानों का रहस्य। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं जिनके दरवाजों को चुनवा दिया गया है। इन कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता रहा है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित हैं। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गाड़े से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। नंबर 4, मंजिला भवन। ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें हैं, जिनमें चबूतरा, चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और हैं, जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े में नदी तट तक चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती है। नंबर 5, क्या बादलगढ़ के किले में था तेजो महालय? कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1175 सन में राजा परमर्दी देव के शासनकाल में हुआ था। पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। नंबर 6, आगरा का किला। ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर स्थित आगरा का किला है, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था। यहां स्थित एक शिलालेख पर लिखे लेख से इसकी पुष्टि होती है। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर के द्वारा इस किले को भी संशोधित किया गया था। यहां की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जबकि गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हुए हैं। दोनों में ही फर्क स्पष्ट नजर आता है। यहां भी एक भूमिगत मार्ग है। यहां के भूमिगत मार्ग को भी जालीदार दरवाजों से बंद कर रखा है।
यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोखों की तरह के झरोखे हैं जो नीचे की ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर नीचे जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कमरे दिखाई देंगे। यहाँ स्थित स्तंभ या पिलर को देखते हैं तो आपको वर्गाकार आकार वाला 8 मुखी स्तंभ नजर आएगा, जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जबकि इसकी दीवारें नई तरह की ईंटों की बनी हुई है। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन संरचना में संशोधन किया गया है। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भूभिगत संरचना वहां तक फैली हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह की एलोरा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात कही जाती है। नंबर 7, बादलगढ़ मंदिर। यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्र ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई मील तक भूमिगत है। एरियल व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचना है, और आसपास का खाली क्षेत्र बताता है कि यहाँ भीतर कई मील तक भूमिगत मार्ग हो सकते हैं। नंबर 8, पहले था किला और बीच में था मंदिर। तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं ताजमहल से काफी पहले बनाई गई थीं। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती है। इन्हें शाहजहां द्वारा केवल शीर्ष पर सफेद संगमरमरों को गुंबदों को जोड़कर संशोधित करवाया गया था, यानी संपूर्ण ताजमहल एस्क रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। यह एक बहुत ही बेहतर वास्तु संशोधन था। नंबर 9, पदशाहनामा का खुलासा। बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पदशाहनामा नामक पुस्तक के अनुसार, इस किताब के अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले के साथ ही यह भी बताती है कि इसके आसपास के ढांचे पहले से ही मौजूद थे। इस किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक राजा से उसके पुश्तैनी महल या हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफेद संरचना का निर्माण किया था। नंबर 10, पीछे है भूमिगत दरवाजा। नदी के किनारे पीछे जो आधार बना हुए है, पीछे ध्यान से देखने पर इसी आधार के बीच में एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। दरअसल यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। मार्विन एच मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुशास्त्री ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली। इसमें लकड़ी के दरवाजे थे जिनमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे में से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिकन प्रयोगशाला में भेजा। जांच से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। कहते हैं कि उस वक्त समाचार पत्रों में यह बात छपने के बाद उस लकड़ी के दरवाजे को तुरंत हटा दिया और इस दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया गया। उस वक्त अधिकारों के द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वहां राजा और रानी के मम्मीकृत शव हैं। यदि वे वातावरण के संपर्क में आए तो दूषित हो जाएंगे। इसी वजह से बेसमेंट के सभी द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि यह अजीब स्पष्टीकरण है क्योंकि ताजमहल के चारों ओर फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट या कहें कि झरोखों से भरा है, जहां से हवा सीधे भूमिगत जाती है। यदि आप इन वेंटिलेशन से भीतर देखेंगे तो वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यदि ऐसा ही था कि हवा नहीं जाने देना थी तो इन झरोखों और एक ही कक्ष तक पहुंचने के कई मार्गों को बनाए जाने का क्या मतलब है? दरअसल ताजमहल का जो आधार है वह ताजमहल के सदियों पहले बनाया गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।